प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं एक नई अपडेट को लेकर, और ये बिहार में जो भी वैकेंसीज़ आ रही हैं उनसे रिलेटेड मैं अपडेट यहां पे आज शेयर करने वाला हूं, और काफ़ी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स हैं। बताया जा रहा है कि सूबे में बड़ी परीक्षाओं के लंबित होने से 75,000 से अधिक रिक्तियाँ जो है रुकी हुई है। बिहार के कई बड़ी परीक्षा लंबित होने से 75,000 से अधिक रिक्तियां अटकी हुई है। इसमें करीब 1 करोड़ से अधिक अभ्यर्थी इन परीक्षाओं का इंतज़ार कर रहे हैं। इनमें बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाली बड़ी रिक्तियां अटकी हैं। शिक्षा विभाग से स्पष्ट निर्देश नहीं आने से TRE 4 की रिक्तियां रुकी है। यह 2 साल से अटकी हुई है। BPSC ने TRE 4 के लिए 46,980 रिक्तियां निकाली थी। इसका विज्ञापन नहीं निकला। बिहार कर्मचारी चयन आयोग की ओर से 3 साल से द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए आवेदन लिया जा रहा है। प्रारंभिक परीक्षा की तिथि अब तक निर्धारित नहीं है। वर्ष 2023 के सितंबर से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हुई। इनमें कई बार संशोधन हुए। 3 वर्षों में 4 बार रिक्तियां बढ़ी। इस बार 10 बार निर्देश बदले। परीक्षा ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन यह स्पष्ट नहीं है। अब रिक्तियां 26,426 हो चुकी है। परीक्षा के लिए तकरीबन 36 लाख आवेदन आए हैं, फिर भी यहाँ पे कोई भी सुनवाई नहीं है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम्स को लेकर बताया जा रहा है, वैकेंसीज़ को लेकर कि क्यों अटका हुआ है। और जनरली यहाँ पे चतुर्थ स्नातक स्तरीय CGL 1 साल से अटकी हुई है। इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि बिहार SSC अभी तक निर्धारित नहीं कर पाया है कि एग्ज़ाम ऑफलाइन लेना है या ऑनलाइन लेना है। इसके अलावा जो एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसीज़ है, जो थर्ड पार्टी होता है, वो भी अभी तक टेंडर के थ्रू फाइनल नहीं हुआ है कि किससे हमें जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना है। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि कब कितना सीट जो है बढ़ाया गया, उसके बारे में भी यहाँ पे जो है जानकारी दिया गया है। द्वितीय इंटर स्तरीय रिक्तियाँ दुगनी हो गई है, जो कि स्टार्टिंग में 12,000 निकाला गया था, उसका दुगना से भी ज़्यादा हो गया। बट फिर भी यहाँ पे जो है आपका कोई परीक्षा को लेकर निर्धारित तिथि वगैरह जारी नहीं किया जा रहा है। अगला अपडेट है यहाँ पे स्नातक के चौथे वर्ष में प्रोन्नति को 7.5 CGPA की बाध्यता जो है ख़त्म कर दी गई है। स्नातक छात्रों के चौथे वर्ष में प्रोन्नति के लिए 7.5 CGPA का बाध्यता खत्म कर दी गई है। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के 3 वर्षों को पूरा करने वाले सभी छात्र छात्राओं को चौथे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। सूबे के विश्वविद्यालयों में 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम के चौथे वर्ष में प्रवेश को लेकर असमंजस की स्थिति खत्म हो गई। बिहार लोक भवन ने जो है 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में से संबंधित अध्यादेश में संशोधन का स्पष्ट कर दिया है। यह 6 सेमेस्टर पूरा करने वाले सभी छात्र छात्राओं को 7वें सेमेस्टर अथवा अर्थात चौथे वर्ष में प्रवेश मिलेगा। किसी भी अभ्यर्थी को केवल कम CGP के आधार पर चौथे वर्ष में जाने से नहीं रोका जाएगा। ये यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। एक अपडेट यहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से आपका दिया गया है। अगला अपडेट है कि स्नातक उत्तीर्ण पात्र छात्रों को सीधा PhD में प्रवेश मिलेगा। स्नातक उत्तीर्ण पात्र छात्राओं को सीधे PhD में प्रवेश मिलेगा। इसके तहत 7.5 CGPA या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले को यह सुविधा मिलेगी। ऐसे छात्र छात्रा 1 वर्षीय मास्टर डिग्री के बिना भी सीधे PhD में प्रवेश की पात्र होंगे। बिहार लोक भवन ने बिहार स्टेट यूनिवर्सिटीज़ PhD और
ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही वर्ष 2017 के पुराने पीएचडी नियम समाप्त हो गए हैं। मतलब अगर आपका एक अच्छा सीजीपीए है स्नातक में यानी ग्रेजुएशंस में, तो आप डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। 1 साल का मास्टर डिग्री करने की ज़रूरत जो है आपको नहीं पड़ेगा। ये यहाँ पे अपडेट दिया गया है। पीजी से पीएचडी तक का व्यवस्था जो है बदल गया है। सूबे में पीजी से लेकर पीएचडी की शैक्षणिक व्यवस्था में बदलाव किया गया है। लोक भवन से नई व्यवस्था पर मुहर जो है लग गई है। तो ये एक अच्छी अपडेट्स हैं उन लोगों के लिए जो लोग ग्रेजुएशन के बाद पीएचडी करना चाहते हैं। इसके अलावा अगला जो अपडेट है वो ये बताया जा रहा है कि AIR यानी ऑल इंडिया रैंक 13 लाख वाले छात्र को NIT मिलेगा। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। जैसा कि आपको पता है कि जोसा का काउंसलिंग चल रहा है। बिहार और पूरे भारत में IIT NIT समेत 134 संस्थानों की 67,323 सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग जारी है। छात्र तीसरे राउंड के सीट आवंटन के बाद ऑनलाइन रिपोर्टिंग 8 जुलाई शाम यानी आज शाम 5 बजे तक कर सकते हैं। छात्र जिनकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग के दौरान अपलोड किए गए डॉक्यूमेंट में कमी मिलेगी, उन्हें 9 जुलाई शाम 5 बजे तक क्वेरी का रिस्पॉन्स देना होगा। मतलब जो भी रीज़न है जिसके कारण से कम डॉक्यूमेंट दिए हैं उसका जवाब देना होगा। जोसा काउंसलिंग के तीसरे राउंड के सीट आवंटन में जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे से 13,90,116 रैंक वाले छात्र को ओपन कैटेगरी में NIT मिजोरम में होम स्टेट कोटे से केमिकल ब्रांच मिली है। जेंडर न्यूट्रल पूल कोटे से IIT के क्लोजिंग रैंक 17,102 रही है, जो कि IIT धनबाद की केमिकल साइंस ब्रांच की है। महिला पूल कोटे से सुपर न्यूमेरिक सीट मिलाकर 14,97,038 रैंक वाली छात्रा को ओपन कैटेगरी में NIT मिजोरम में होम स्टेट कोटे से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच मिली है। फीमेल पूल कोटे से IIT की क्लोजिंग रैंक 27,754 रही है, जो कि जम्मू की मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग ब्रांच है। NIT सिस्टम के खाली सीटें पर CSB काउंसलिंग के माध्यम से यानी NIT सिस्टम के NIT, IIIT और JFTI की खाली सीटों के लिए जोसा काउंसलिंग समाप्त होने के बाद CSAB द्वारा काउंसलिंग करवाई जाएगी। काउंसलिंग की प्रक्रिया 2 राउंड में होगी। रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग 28 जुलाई से 5 अगस्त के मध्य होगा। पूर्ण काउंसलिंग प्रक्रिया 17 अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। ये यहाँ पे जो है अपडेट आपका दिया गया है।